नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया में वीडियो आदि वायरल होने लगे हैं। पर इन्हीं सबके बीच एक ऐसी खबर आई जिसने मुझको तो कम से कम अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे अहम माने जाने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लेकर पार्टी के संगठन में कोई पूछ परख नहीं हो रही है। हाल ही में प्राप्त जानकारी अनुसार चंबल क्षेत्र के सुमावली विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री सूर्योदय दीक्षित जी की ड्यूटी लगाई गई। उसी दौरान वह कोरोना महामारी से पीड़ित हो गए। उसके बाद उनका इलाज भिंड के एक चिकित्सालय में हुआ, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य यह है, इन पूर्णकालिक सदस्यों को, जो भाजपा की पीठ भी कही जा सकती है, रीढ़, भाजपा के प्रचार प्रसार, उनकी नीति, उनके विचारों को आम जनमानस तक, जमीन तक पहुंचाने के लिए ये पूर्णकालिक सदस्य लगातार निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना पैसों के काम करते रहते हैं। हर चुनाव में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से जानते हैं वह इनके बारे में, उनकी महत्वता के बारे में समझते होंगे। परंतु हाल ही में श्री सूर्योदय दीक्षित, जिनकी सुमावली विधानसभा में चुनाव के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, इस दौरान प्रचार करते वक्त कोरोना से पीड़ित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पार्टी के या सत्ता के या संगठन के किसी भी बड़े पदाधिकारी या नेता या विधायक या मंत्री ने अपनी संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। अंततः व्यथित होकर उनके साथ कार्य करने वाले अन्य पूर्णकालिक सदस्यों ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे ही एक पूर्णकालिक सदस्य अनंत गुप्ता जी का सोशल मीडिया में वक्तव्य है कि पार्टी अपने बारे में सोचती है, इन पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में कैसे सोचेगी। एक अन्य पूर्णकालिक सदस्य महेंद्र जी ने भी लगभग कुछ ऐसा ही लिखा है। सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील हो गई है? सत्ता के लालच में वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछना, देखभाल करना भूल गई है? शायद उनके लिए कार्यकर्ता की मृत्यु मायने नहीं रखती, पर मृत्यु कब हुई ये बड़ी बात है। चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाए जाने पर भिंड के रहवासी की चंबल में दूसरे अन्य विधानसभा में ड्यूटी लगाई गई थी। हमारी संवेदनाएं हैं श्री दीक्षित जी के परिवार से। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि श्री दीक्षित जी की ना तो वाइफ हैं, ना ही उनके पिताजी, माँ बाप। उनके 2 बच्चे अब अनाथ हो गए हैं, पर न तो पार्टी न सरकार ने उन बच्चों के बारे में सोचा है। उनके संगी साथियों ने ज़रूर अब मांग उठाई है कि सरकार को उन पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो पार्टी के लिए निरंतर, निस्वार्थ, अपने पार्टी के प्रति निष्ठा को दिखाते हुए लगातार काम करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी फीस के, बिना किसी तनख्वाह के। जी हाँ, निस्वार्थ। मांग उठाई है, मिलना चाहिए या नहीं यह तो संगठन वाले जाने। पर इस विरोध की लहर जब उठी या ये जब मुहिम छिड़ी सोशल मीडिया पर, तब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री सुहास भगत जी ने सोशल मीडिया पे 4 लाइनें संवेदनाओं की व्यक्त की। श्री दीक्षित जी की मृत्यु पर खेद जताया एवं ईश्वर से प्रार्थना की, परंतु इसमें भी शब्दों की जादूगरी की। उन्होंने लिख दिया, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। उनको कोरोना से उनकी शायद मृत्यु हुई थी इलाज के दौरान। गंभीर मामला है। वहीं पे इन्हीं अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की पोस्ट में यह भी कहा गया कि यदि किसी विधायक, मंत्री या बड़े पदाधिकारी को कोरोना होता तो वह तुरंत वीआईपी फैसिलिटी मिलती और सीधे चंबल से भोपाल आ जाते और किसी एक बड़े प्राइवेट चिरायू जैसे अस्पताल में सुख सुविधा पाके बराबर इलाज कराते और ठीक होके वापस भी जाते। पर इन कार्यकर्ताओं के बारे में शायद पार्टी को चिंता नहीं है, ना ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस बारे में सोचा है। संभवतः उन तक सूचना भी गई है कि नहीं, ये भी सवाल है। पर इन पूर्णकालिक का होगा क्या? ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते जाएंगे इस कोरोना महामारी के दौरान भी। अभी श्री दीक्षित जी का देहांत हुआ, भगवान न करे किसी अन्य का हो, पर पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। लगता है भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील होती जा रही है, शायद क्योंकि एक मामूली से कार्यकर्ता जो जमीन में काम करता था, उसके बारे में सोच के क्या फायदा? उसको श्रद्धांजलि दे के क्या फायदा? ऐसा है क्या? बड़े नेता की मृत्यु होती या किसी अन्य पदाधिकारी का कुछ होता, घटना घटित होती, श्रद्धांजलि देते, अखबार में छपते, टीवी में आते, इसको दे के फायदा क्या?
संवेदनाएं तो होनी चाहिए, मानवता तो होना चाहिए। सत्ता की लालच, सत्ता पाने की जल्दबाजी, पता नहीं इस कोरोना महामारी में और कितने लोगों की जान लेगी। हम नहीं चाहते कि इस महामारी से किसी की जान जाए, पर सरकार और सत्ता दोनों को यह सोचना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां लगातार उड़ती जा रही हैं, कई कार्यकर्ता कोरोना से पीड़ित भी हो रहे हैं। नमस्कार।